आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और डबवाली में लॉकडाउन का 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता है। किस तरीके के शहर में हालात हैं, लोगों को किस तरीके से अब इस लॉकडाउन 2 में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, किस तरीके की प्रशासन की तरफ से दुकानें खोलने में आमजन को सहूलत देते हुए ढील दी गई, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डबवाली से डिप्टी साहब डीएसपी साहब कुलदीप सिंह बेनीवाल जी, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। बेनीवाल साहब, हमेशा की तरह आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सो नाइस। सर, लोग जानना चाहते हैं, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, किस तरीके के हालात आपको डबवाली शहर के नज़र आते हैं? आप रोज़ाना शहर का दौरा करते हैं, कितना लोग सहयोग कर पा रहे हैं? नहीं, पिछले 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, तो मैं इस बात को डबवाली डबवाली के निवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। ये चलो, समाज में कुछ गलत आदमी होते हैं, उस संबंध में हमने अपने नाके वगैरह, पीसीआर वगैरह और हम खुद गश्त कर रहे हैं, उनके हम चलान कर रहे हैं। बाकी जो अधिकतर लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग और अन्य गाँव लोग जो भी हैं, वो बड़ा अच्छी तरह से इसका पालना कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए डबवाली के लोगों को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। सर, एक सवाल है, जैसे कल ही जिला प्रशासन ने दुकानों में ढील दी है खोलने की, हालांकि उसमें साफ कहा गया कि गली और मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, लेकिन फिर भी सर लोगों में असमंजस की स्थिति, बहुत सारे ऐसे कॉल शहरी वर्ग से आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि सारी दुकानें खुलेगी। इस क्लियर करें सर, इस पॉइंट को कट क्लियर कि किस तरीके की सर दुकानें खोलने की ढील है वो शहर के लोगों को और गली मोहल्लों को दी? देखिए, जो शहर है, मार्केट एरिया होता है, जैसे डबवाली है, जो शहर का एरिया है, म्यूनिसिपल एरिया है, उसके अंदर वही दुकानें खुलेंगी जो पहले खुलती थी। सिर्फ अब जो प्रावधान नया है उसके अनुसार जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन वो दुकानें अगर वहाँ 12 से ज़्यादा दुकानें हैं तो उसको भी बाजार की संज्ञा दी जाएगी, वही बंद कराई जाएंगी। बाकी जो शहर है उसमें वही जो किराने की, मेडिकल की, दूध की और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, बीज खाद की हैं, वही खुलेंगी। उसके अलावा अगर कोई खुली पाई तो उसके खिलाफ हम तुरंत मुकदमा दर्ज करके एक्शन लिया जाएगा। डीएसपी साहब, क्या जो दुकानें गली मोहल्लों में खुलनी है, क्या वहाँ पर वही दुकानों को डील दी गई है जैसा कि कानून कायदे में पहले बताया था कि करियाना, सब्जी की दुकानें या फिर डेयरी की दुकानें खोल सकती हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी दुकानें सारी की सारी खुलेंगी? नहीं, वहाँ गांव का जो दूसरा एरिया है, शहर से बाहर का एरिया है, आवासीय एरिया, उसमें सभी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। स्टाफ की वो 100 फुट में 1 आदमी, 200 फुट का है तो 2 आदमी, और उसी तरह स्टाफ 50% रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और जो गाइडलाइंस है उनकी पालना करनी पड़ेगी। अगर वो भी गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी 188 के तहत कार्रवाई करके तुरंत बुक किए जाएंगे। सर, बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को बार बार एहतियात के तौर पर यह बोला जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, चेहरे पर मास्क लगा कर रखें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सर जो मास्क अभी भी नहीं पहन रहे हैं। क्या ऐसे में, जैसे कि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि अब बिना मास्क पहने भी आपका चालान कट सकता है, क्या डबवाली के लोगों के लिए आपकी अपील है सर, उनका चालान भी कटेगा अगर आप चेहरे पर मास्क नहीं लगा कर बाहर आते हैं? नहीं, ये बात ठीक है जो सरकार ने कानून बनाया है। अगर अब आइंदा से हम लोगों से अपील करता हूं, मैं भी और वैसे भी हम मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से कई बार अपील पहले कर चुके हैं कि घर से जब भी बाहर निकलें, वैसे तो निकले ही ना, अगर ज़रूरी काम हो तो निकलें और मास्क लगाए निकलें। अब अगर हम इन लोगों को बार बार समझा रहे हैं, अब अगर जो मास्क भी ना निकलेंगे तो हम उनके खिलाफ 188 IPC 269 और 270 के FIR दर्ज की जाएगी और तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। डीएसपी साहब, आप शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी भी लोग बिना वजह घरों से बाहर आते हैं, शहर में थोड़ी सी दुकानें खुलते ही वहाँ पर क्राउड जैसा माहौल हो जाता है, भीड़ भाड़ जैसा इलाका बन जाता है, भीड़ हो जाती है। ऐसे स्थिति में सर दुकानदारों से क्या आपकी अपील है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? पहले जैसे आपने गोल दायरे लगवाए थे, काफ़ी हद तक वो भी ख़त्म हो चुके हैं, वो नीति नहीं रह चुकी है सर ऐसे में? नहीं, हमने लोगों से, मेरी ये अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। ये जो सरकार की तरफ से हिदायत आई है, ये कोरोना से बचने का रामबाण औषधि है। अगर आप इसकी पालना करोगे तो आपका परिवार, समाज और आपका शहर इससे बचा रहेगा। और जो शहर, अगर इस बीमारी से हम सब बचे रहेंगे तो ये जल्दी हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये पहला बड़ा अच्छा मौका है कि एक देश के उसको सैनिक को, मिलिट्री मैन को तो बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ता है,
तो वो देशभक्ति होती है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करता है, डॉक्टर अपनी करता है, ये देशभक्ति होती है। लोगों के लिए ये सबसे अच्छा देशभक्ति का है कि वो सरकार के कोरोना के संबंध में दी हिदायतों की पालना करें, अपने घर रहें, ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, वरना मत निकलें तो मास्क लगाए निकलें, और सभी अपने व्हीकलों कागजात वगैरह ले निकलें, और अपने परिवारजनों को भी समझाएं कि ये जो हम सरकार ने हिदायत दे रखी है कोरोना के संबंध में, और हम लोग जो समझा रहे हैं बार बार, ये समाज के लिए, समाज का और समाज के हित के लिए है। अतः समाज को ऊपर रख के और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए बाजार में ना घूमें। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया सर आपका बहुत। थैंक यू सो नाइस। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है कि किस तरीके से आपको तमाम नियमों की पालना करनी होगी। अगर आप भ्रांति फैलाते हैं बिना वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं। शहर के लोग पूर्ण तौर से नोटिस कर सकते हैं इस बात को कि आपको गली मोहल्ले के अंदर ही जो दुकानें, जहां पर ज़्यादा दुकानें नहीं, उन्हें खोलने की इजाज़त है, और वो भी कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, वही दुकानें खुलेंगी। हम आपसे अपील करते हैं, आप चेहरे पर मास्क लगाएं, लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। कैमरा पर्सन इमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।